हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच सेज दैट यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है जिसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं फर्दर लिंडार्स रिएजेंट से और वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शंस में एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बी है एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सी है रेसमिक मिक्सचर एंड डी है डायस्टेरिक मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका टोटल रिएक्शन देख लेते हैं और जो प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता सकते हैं। तो जो कंपाउंड है वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपोजिट साइड है एक दूसरे के, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है और इसको हम लोग फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं H2। यहाँ पे जो PD है वो एक पॉइजन की तरह काम करता है ताकि रिएक्शन फर्दर मोर हाइड्रोजनेशन की तरफ ना जाए। और सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो आइसोक्यूनिनॉल लिया है, ठीक है। तो पहले इस प्रोडक्ट बनाने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिनलार्ड रिएजेंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो अगर हम एक कार्बन स्केलेटन ट्रिपल बॉन्ड का अगर ऐसे एज्यूम करें और इसे हम लोग लिनलार्ड रिएजेंट से सब्जेक्ट करें, तो जो लिनलार्ड रिएजेंट क्या करता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो PD रहता है, जो प्लैटिनम रहता है, वो क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को फर्दर एल्केन में नहीं प्रोड्यूस करने देता है, वो इस रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देता है। लेकिन जो यहाँ एल्कीन बनता है वो क्या होता है, सिस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो अगर सिमिलर रिएक्शन हम यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड तो और फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिस फॉर्म में ज़रूर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये इसका सिस फॉर्म लिखे CH3 इधर आ जाएगा, ये कार्बन इधर यहाँ पे लाइक दिस कार्बन, ये CH3 हाइड्रोजन और इससे अटैच्ड क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये किस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल कंपाउंड को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री कार्बन, मतलब ये 2 डबल बॉन्ड सिस्टम होगा। लेकिन अगर हम ये बीच इंटरमीडिएट कार्बन को ऑब्जर्व करें तो इससे क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन दोनों की क्या होगी, कन्फर्मेशन अलग है। जैसे ये क्या है, ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म में, लेकिन ये डबल बॉन्ड किसके फॉर्म में, ये सिस फॉर्म में है, ठीक है। तो दो चारों साइड अगर हम देखें तो अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है और हम जानते हैं जब भी एक कार्बन से चारों अलग अलग XYZ ए ग्रुप अटैच्ड होता है, ए ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। कायरल कार्बन बोल सकते हैं और कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो से एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।